जल्दबाजी करोगे तो आधा घंटा कहीं नहीं बैठा, आने दो ना। जमीनी त्रुटियों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भड़के किसान, पूर्व जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रतलाम जिले के जावरा से किसानों के भारी आक्रोश का मामला सामने आया है। जावरा तहसील के विभिन्न गांवों से आए हजारों किसानों ने पूर्व जिला उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ के नेतृत्व में अनुविभागीय कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भारी संख्या में एकत्रित होकर एसडीएम रचना शर्मा को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष प्रकट किया और जमीन के नक्शों में त्रुटि और सरकारी रास्तों पर कब्जे का आरोप लगाते हुए किसानों ने एसडीएम को क्षेत्र की अनगिनत समस्याओं से अवगत कराया। किसानों का कहना है कि जावरा तहसील के कई गांवों में जमीनों के सरकारी नक्शों में गंभीर त्रुटियां हैं, जिसके कारण आए दिन जमीनी और रास्ते के विवाद सामने आ रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने गंभीर आरोप लगाया कि क्षेत्र के कई अवैध कॉलोनाइजरों ने सरकारी रास्तों को रोककर उन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। किसानों ने विशेष रूप से एसएसएमटी ग्रुप का नाम लेते हुए कहा कि इस ग्रुप द्वारा सरकारी रास्ते को रोककर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है और इसी तरह कार्रवाई के दावों पर उठे सवाल। किसानों के अनुसार इस मामले को पहले भी ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम रचना शर्मा के संज्ञान में लाया गया था। उस समय प्रशासन की ओर से कहा गया था कि जावरा तहसीलदार पंकज पवैया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। हालांकि धरातल पर कोई ठोस सुधार न होने के कारण प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि किसानों को दोबारा आंदोलित होना पड़ा। उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब देखना ये होगा कि क्या स्थानीय प्रशासन और नवागत कलेक्टर इन भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों पर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं। क्या किसानों की जमीनों के नक्शों में सुधार और रास्ते के विवादों का स्थायी समाधान हो पाएगा, या फिर प्रशासन के इसी रवैये के कारण परेशान होकर किसानों को आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ और एसडीएम रचना शर्मा ने क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। पूरे मध्य प्रदेश में जो किसान प्रीमियम भरते हैं उतना भी फसल बीमा हमको नहीं मिलता है। हमारे रतलाम जिले में 90 करोड़ हमने प्रीमियम भरी है और 45 करोड़ हमको बीमा मिला है। इस तरीके से सरकार किसानों का शोषण कर रही है। 2025 ये हमेशा इकाई खेत को माना जाए, इकाई पंचायत को मानी जा रही, जो गलत है। मेरे पड़ोसी नंदराम जी के खेत में खराब हो गया तो क्या मुझे मुआवजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इकाई खेत मानी जाए। फसल बीमा जो है मैनुअली किया जाए, सैटेलाइट नहीं देख पाता है। तीसरा, घोड़ा रोड हमारे जो फसलें पूर्ण रूप से खराब कर रहा है। अरे वन्य विभाग का प्राणी है, वन विभाग अपने पास रखे। हमारा अगर कोई जानवर वन विभाग में घुस जाए तो एफआईआर करते हैं, और इनके लाखों घोड़ा रोज हमारे खेत में है, लाखों सुअर हमारे खेत में, तो उन पे सरकार कार्रवाई करे। और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार अगर सक्षम नहीं है तो बिहार सरकार ने मानने की अनुमति दी है, वो दे दो आप। आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या है? अभी ब्लॉक लेवल पर आंदोलन हो रहा, फिर जिला लेवल पर होगा और फिर मध्य प्रदेश पे चढ़ाई होगी। ये हिंदुस्तान का किसान अब जाग गया है। एक पैर खेत में और एक दिल्ली में रख के बताएंगे। आज हमने ग्रामीण क्षेत्र में जितनी समस्या थी थोक बंद ज्ञापन दिए हैं कि हमारी सरकार और प्रशासन किसानों के काम नहीं कर पा रहे, रास्ता विवाद जैसी समस्या हल नहीं हो पा रही। ऐसे में हम सारे लोग जो थोक बंद हमारे गांव में कहते हैं ना, दर्जन से ज्ञापन दे रहे हैं, दर्जन से, एक दो नहीं है, दर्जन से दे रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए समस्या कितनी है, वरना है सरकार को भी सिखा देंगे कि समस्या कैसे हल होती है। हम शीघ्र प्रयास करेंगे। बस इसमें एक समस्या ये है कि अभी पटवारी राज्य स्तरीय हड़ताल पर चल रहे हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं तो आपकी जो लंबित कार्यवाही है उसको हम शीघ्र पूर्ण करवाएंगे। उपलाई वाला जो मामला है, शेजावला दशहरा मैदान उपलाई वाला, उसमें प्रकरण दर्ज कर लिया है, उसको एक बार हम दिखवा लेते हैं। और उसमें तहसीलदार साहब ने प्रकरण दर्ज कर लिया है रास्ते के आवागमन को बाधित करने के संबंध में। पटवारी चूंकि अभी हड़ताल है और आम रोकने का भी स्वयं तहसीलदार साहब ने मौका स्थल निरीक्षण करा था, तो उसमें वैधानिक प्रक्रिया का पूरा पालन करेंगे और अगर किसी ने कुछ गलत अवरुद्ध करा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी नियमानुसार जो होगी करेंगे। उसके बाद भूमि अभिलेखों में त्रुटियों के संबंध में, तो मैं भी जब से आई हूँ काफी सारे प्रकरण आते हैं, रोज त्रुटि सुधार के कई प्रकरण आते हैं, तो उसमें भी हम लोग एक पूरी सूचीकरण हमने कर लिया है। जितने आवेदन लंबित हैं हमारे पास, उसको भी हम तहसीलवार और नायब तहसीलदार वार सूची को पूरा अलग अलग करके भेज के और उसमें भी प्राथमिकता से प्रतिवेदन जल्दी आ जाए और उसमें
जल्दी हो, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अवरुद्ध रास्ते का, अतिक्रमण का, ये सब भी नियमानुसार जो कार्रवाई है शीघ्र सभी किसान भाइयों के हित में करने का हम भारत 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।